नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या अब कोरोना पर कांग्रेस सियासत पर उतर आई है? विपक्ष के नाते विरोध का अधिकार कांग्रेस को है, मगर ऐसे वक्त में जब कोरोना से जंग चल रही हो, ऐसे दौर में जब हर किसी को हर कोई मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को और योगी सरकार को, यूपी की सरकार को सराहा हो, इस बीच में बिना वजह के, बिना आधार के कांग्रेस का ये राजनीति, कांग्रेस की ये सियासत मजदूरों को लेकर क्या बताती है, आज इस पर हम करेंगे महाबहस। मगर सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि वापस घर जा रहे मजदूरों का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुंच पाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस मजदूरों का किराया देने की बात कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र, जहां वो सरकार का हिस्सा है, उसने मजदूरों के टिकट का 15% किराया देने का कोई ऐलान नहीं किया है। यही वजह है कि सोनिया गांधी के ऐलान को सियासी दांव माना जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, राहुल गांधी जी, मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश संलग्न किए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा। रेलवे ने 85% की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15% का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार टिकट के पैसों का भुगतान कर सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा ही करने के लिए कहिए। कांग्रेस की ओर से ऐलान ठीक उस वक्त किया गया जब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्रीन जोन में उद्योग धंधे शुरू करने की इजाजत मिल चुकी है। जाहिर है, जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे, फैक्ट्री और कारखानों में मजदूरों की जरूरत होगी। ऐसे में सभी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। एक पहलू ये भी है कि सभी मजदूरों की घर वापसी से कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। कोरोना इन प्रवासी मजदूरों के जरिए इनके गांव तक पहुंच सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इनके गांव के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं। ऐसे में इन मजदूरों के जरिए कोरोना गांव में हाहाकार मचा सकता है। कहते हैं कि उनके आने से संक्रमण ज्यादा फैल जाएगा। अरे भाई, अपना खून है, वो अपने गांव नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? आप उनको सुरक्षित और सम्मान पूर्वक लाइए, क्वारंटाइन सेंटर अच्छा बनाइए, उनको वहां पे रुकवाइए, खाने की व्यवस्था कीजिए, उनकी स्क्रीनिंग कीजिए। सरकार जिन मजदूरों को भी आज उत्तर प्रदेश वापस लेकर के आ रही है, सबकी स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है, सबका बाकायदा स्वास्थ्य चेकअप कर रही है और किसी भी तरह की समस्या होने पर उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को लाते समय पूरी सावधानियां बरती जा रही है। वहीं मुफ्त में टिकट मिलने की खबर से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों में टिकट लेने के लिए होड़ मच सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। अब जरा आपने रिपोर्ट में देखा और समझे होंगे कि साफ साफ सरकार कह रही है कि 85% रेलवे खुद सब्सिडी दे रही है टिकट पर, यानी 100 में से सिर्फ 15 रुपए देने होंगे। किसको? राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों के पास विकल्प दिया गया है कि आप या तो अपने पास से दें या मजदूरों से वसूलें। ये कौन सी राज्य सरकारें हैं? जहां से मजदूर जाएंगे। मसलन अगर यूपी के मजदूर मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, उनको घर आना है तो 85% तो केंद्र की सरकार दे ही रही है, सब्सिडी के तौर पर रेलवे दे रहा है, और 15 रुपए बचे 100 में से वो देना है महाराष्ट्र की सरकार को, यूपी के अगर मजदूर वापस आते हैं तो। अब इसमें राजनीति की कहां गुंजाइश है? कांग्रेस को बीच में क्यों कूदने की जरूरत पड़ी, यह कहते हुए कि हम खर्च देंगे क्योंकि मजदूरों से वसूला जा रहा है? क्या यह कोरी राजनीति है कोरोना पर कांग्रेस की? आज यही बड़ा सवाल है। मेरे साथ जुड़े हैं मोहसिन रजा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला बीजेपी से, मगर कमलांकन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। रामकृपाल सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सुबोध जैन साहब भी जुड़ेंगे, पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के। लेकिन सबसे पहले मोहसिन रजा साहब, इसकी नौबत कहां से आई? कहां से यह बात आ गई
कि मजदूरों को पैसा देना पड़ रहा है और कांग्रेस को आना पड़ रहा है सामने। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा कह रही हैं कि कांग्रेस उठाएगी खर्च। क्या केंद्र की सरकार नहीं दे पा रही है पैसे क्या? ओके, मोहसिन रजा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आई थिंक यू आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। मेरी आवाज नहीं आपको मिल पा रही है शायद। मैं आपको देखिए अजय, या प्लीज कम इन, या बताइए। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन शुरू किया तब से अभी तक अगर आप देखें तो जो विपक्षी पार्टियां हैं और खास करके कांग्रेस अपनी सियासत से, ओछी सियासत से बाज नहीं आ रही है। आज तक वो अपनी ओछी कहीं ना कहीं कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोई काम ऐसा किया नहीं था। और इस तरह का जो आप देख रहे हैं आज कोरोना के दौरान, खास करके प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है, वो अपने आप में पूरे देश भर से जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिक भाई अलग राज्यों में लोग और अलग राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में थे, उनको रखने का, उनको खाने पीने का, उनको क्वारंटाइन करने का भी इंतजाम हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। लेकिन आज जिस तरह से केंद्र से एक बहुत बड़ा फैसला हुआ कि श्रमिकों को रेलवे के द्वारा ले जाया जाएगा, 85% वहां से दिया जाएगा, 15% राज्य की सरकारें देंगी। लेकिन ये इस तरह की ओछी हरकत करना कि लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा करना कि टिकट लिया जा रहा है और ये गलत किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा, इनके पास कोई काम नहीं बचा है। और गुमराह करने का काम तब भी ये करते थे, आज भी ऐसे समय में जब पूरा देश एक साथ एकजुट होकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, सफलता पूर्वक लड़ रहा है, उसमें कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ओके ओके, प्लीज बी विद मी सर। मोहसिन रजा साहब, आप जुड़े रहें। मैं इसका जवाब लेना जरूरी है कमलांकर त्रिपाठी जी से, और फिर मैं आपके पास आऊंगा। कमलांकर त्रिपाठी साहब, तो क्या है ये? क्या बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, राजनेता हैं तो चलो राजनीति शुरू करो, कोरोना पर शुरू कर दो राजनीति। और कुछ नहीं मिल रहा है तो एक बेबुनियाद बात छेड़ दो। क्या यह माना जाए? क्या वजह है इसकी? कहां से यह बात आई कि कांग्रेस को फंड करना पड़ेगा मजदूरों के किराए के पैसे को? देखिए अजय भाई, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जिसमें शायलॉक करके जो मनी लेंडर होता है, वो आदमी की मजबूरी का फायदा उठा करके 1 पाउंड मांस जो है वो उसके दिल के पास से मांगता है। वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी ने की हुई है, और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसके पहले तेलंगाना में और राजस्थान में ट्रेनें जा चुकी हैं और जिनसे मजदूरों से पैसा वसूला गया है। मेरे पास मेरे मोबाइल में आपको बताऊं टिकट का कॉपी पड़ा हुआ है। अगर आपको मजदूरों से चार्ज नहीं करना है तो आप जो है वो उसकी क्या, मजदूर किस तरीके से कांटेक्ट करेगा, कहां जाएगा, किस आदमी को अप्रोच करेगा और कैसे वो उसको माइग्रेट किया जाएगा? कांग्रेस ने इस दिशा में पहल की है, इसलिए कि मजदूरों की और गरीब किसानों की इनको कोई पड़ी नहीं है। ये विदेशों से जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे हैं जो वहां पर स्टैंडर्ड हैं, उनको कमलांकर जी, आप बहुत सारी बातों को जोड़ते जा रहे हैं, एक एक बातों को साफ करना जरूरी होगा। देने के लिए पैसा नहीं। मेरी जो जानकारी कहती है, मोहसिन रजा साहब जवाब देंगे, मेरी जो जानकारी कहती है कि इसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। यूपी की सरकार ने 2 पोर्टल लिंक जारी कर दिए हैं, मजदूर सीधे उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किसी भी टिकट काउंटर से टिकट को बेचा नहीं जा रहा है। ये सारी जानकारी चल भी रही है आप स्क्रीन पर। और टिकट काउंटर से नहीं बेचा जा रहा है तो मजदूर कहां से खरीदेगा टिकट? टिकट तो उसको बांटा जाना है। रेलवे टिकट देगी अधिकारियों को, अधिकारी लिस्ट देंगे, उस हिसाब से टिकट दिया जाएगा और फिर उसको भेजा जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म मैं जो जानता हूं। सुबोध जैन साहब को मैं जोड़ता हूं, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के। अजय जी ये बताइए कि कैसे मजदूर को पता चलेगा कि उसको किस तरीके से जो है वो रेलवे में? मैं यही बता रहा हूं
कि राज्य की सरकारों दोनों मैं कमलाकर जी, जो मेरी जानकारी है, अगर मेरी जानकारी गलत है तो आप लोग उसको, मेरे सामने टिकट की कॉपी पड़ी हुई है अजय जी। नहीं, टिकट की कॉपी कैसी है ये? क्या जनरल क्लास की है, रिजर्वेशन की है? इसमें कैसे पुष्टि हो रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये जनरल क्लास की 740 रुपए की 3 मई की टिकट है। ओके, ये मेरे सामने टिकट तो बनेगी, नहीं टिकट तो बनेगी कमलाकर जी, लेकिन क्या उसका पैसा भी लिया गया? ये इससे कैसे साबित होता है? ये क्यों बनेगी का? नहीं, आप अगर पूरी ट्रेन बुक कर रहे हैं और अगर मजदूरों को लिस्ट के हिसाब से ले जा रहे हैं तो टिकट की क्या जरूरत है? क्योंकि डिवीजन किया गया है, 85% सेंटर रेलवे, 15% करेगा स्टेट गवर्नमेंट। एक मिनट, मैं इसी को साफ करता हूं। सुबोध जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भुलावा है, यही तो मैं कह रहा हूं। ओके, सुबोध जैन साहब, क्या चल रहा है? मेरी एक 30 सेकंड मेरी बात सुन लें आप। श्योर, प्लीज। ये स्पेशल ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेन में रेलवे टिकट नहीं इशू करती है। अगर किसी के हाथ में टिकट है तो कोई पुराना टिकट होगा, जो कि आईआरसीटीसी टिकट तो इशू कर ही रहा था ना। ये तो जो है तो वो टिकट हो सकता है। स्पेशल ट्रेन का तरीका यही है कि जो आदमी स्पॉन्सर करता है सारे पैसे वो देता है, उसके बाद वो एक लिस्ट दे देता है कि मैं इस ट्रेन में इन आदमियों को लेके जाता हूं। हम लोग भी जो है शादी ब्याह के लिए कोच बुक करते हैं, उस कोच में रेलवे अलग अलग टिकट इशू नहीं करता 70 आदमियों के, जो है 70 आदमियों की खाली लिस्ट ले लेता है ताकि उससे मिला ले। तो ये स्पेशल ट्रेनें हैं, ये शेड्यूल ट्रेन नहीं है। जब शेड्यूल ट्रेन नहीं है तो काउंटर से इसका टिकट इशू हो ही नहीं सकता। जैसे हमारी किसान स्पेशल चलती हैं, हमारी इलेक्शन स्पेशल चलती हैं, उन सब के अंदर कभी टिकट इशू नहीं होता। ये मैं सिर्फ कहना चाहता हूं। अब देखिए, बहुत ही बात साफ हो गई। इसका मतलब जो आपके पास कमलाकर जी टिकट है, वो पता नहीं कौन सी टिकट है, आप खुद उसको पहले कंफर्म कीजिए, क्योंकि टिकट तो दिया ही नहीं जा रहा है इन स्पेशल ट्रेन में, और तो ट्रेनें अभी चल ही नहीं रही हैं कि टिकट कहीं से मिल जाए। मैं दूसरी बात पूछना नहीं, पहली बात तो पहले साफ हो जाए। भी पूछना चाहता हूं जी, ये इतने सारे भाई आप मुझे बताइए, सुबोध जैन साहब रेलवे के वर्तमान में अधिकारी नहीं हैं, ठीक है? और ये जो प्रक्रिया जो मैं भी यही कह रहा हूं कि जब रेलवे की टिकट इशू ही नहीं होती है तो ये 3 तारीख की टिकट कैसे इशू हुई है? 740 रुपए की कोरला से गोरखपुर जाने की। और आपको टिकट ऑथेंटिक है क्या कमलाकर जी? रेलवे नहीं इशू कर रहा है टिकट। अब ये कौन कर रहा है? जो मजदूर कमलाकर साहब, कमलाकर जी, मेरा सवाल ये है कि रेलवे टिकट इशू अभी नहीं कर रहा है, कोई काउंटर ओपन नहीं है, रेलवे ने किसी टिकट को बेचा नहीं है, न बेच सकता है रेलवे। सुबोध जैन साहब हमें बता रहे हैं। अब आपके पास जो टिकट की फोटो आई है वो कौन सी टिकट है? क्या फ्रॉड टिकट है, कोई फर्जी टिकट है? ये तो पहले पता कीजिए। मैं रामकृपाल जी को तब तक जोड़ता हूं। आप ट्रेन नंबर क्या लिखा है? ट्रेन नंबर क्या लिखा है? ट्रेन नंबर क्या लिखा है बताइए कमलाकर जी। सुबोध जैन साहब पूछना चाह रहे हैं, उस पर ट्रेन नंबर लिखा है क्या आपके पास? नंबर नहीं होता है सुबोध जैन साहब। नहीं तो क्या लिखा है? कुछ तो लिखा होगा, कौन सी ट्रेन है? ऐसा हो नहीं सकता सर। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो है 40 साल रेल में काम किया है, इतनी सारी ट्रेनें चलाई है स्पेशल। सर ओके करंट टिकट की बात कर रहे हैं, फिर इसका मतलब आप ओके मोबाइल जिनका भी ऑन हो प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। आप लोगों में से किन्हीं का मोबाइल ऑन है? जी रामकृपाल सिंह जी, नाउ लेट मी कम टू द कोर क्वेश्चन, जो असली सवाल है। कोरोना पर यह कांग्रेस की कैसी राजनीति है? कैसी राजनीति है? देखिए, बहुत दुखद है कि ऐसे समय में मान लीजिए एक ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई है जिसके बारे में किसी को कोई भी अंदाज नहीं था। जाहिर सी बात है कि किसी भी इस तरह की विपत्ति से निपटने में जरूरी नहीं है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सही ही हो। रीजन ये होता है कि जहां पर विज्ञानी भी एकमत नहीं है, सारे नहीं है, अगर कहीं से मान लीजिए कि आज सरकार पर इतना जिम्मेदारी आ गई है कि बिल्कुल वो पशेमान है, अगर कहीं से गलती होती भी है तो उसे समझना चाहिए विपक्ष को कि भाई ऐसे मौके पर वोट बैंक की राजनीति को रामकृपाल साहब 10 जनवरी को और 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था
ट्वीट करके कहा था कि ये भयानक महामारी है, इसको हल्के में मत लीजिए। उसके बावजूद पहले उनको बात पूरी करनी दीजिए। वो राजनेता नहीं देख लिया, पत्रकार अहमदाबाद और आगरा की बात वो कह रहे, फिर आप बताइएगा प्लीज। अलाउ हिम टू कम कर जी, मैं आऊंगा। अजय भाई, मैं भी यही बता रहा हूं कि सरकार को जब चेतना चाहिए था तब नहीं चेती। अरे मेरा बिना दुनिया इससे उलट कह रही है। मेरे कृपया अपनी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी घर में कोई विपत्ति आ जाती है तो मुखिया के हाथ पैर फूल जाते हैं। हो सकता है वो तरह तरह की चीजें कि जिसको मुहावरा कहा जाता है कि कोई चीज किसी का खो जाता है तो वो गगरी में भी टूटता है। मेरा ये कहना है कि अगर कहीं से मान लीजिए रेलवे के इतने वरिष्ठ अधिकारी एक बात आपको कह रहे हैं, और ये कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी स्पेशल ट्रेन का टिकट जो होता है, आप अगर जनरल विंडो से लेने जाएंगे कोई भी जनरल टिकट, सवाल इस बात का है कि उस ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई आपसे उस तरह का टिकट वसूल रहा है क्या? अगर तथ्य है मान लीजिए तो जरूर आलोचना कीजिए, लेकिन देखिए मजदूरों के नाम पर चूंकि बेचारे वो उतने शिक्षित नहीं है, आज उनकी समस्या है, उनको घर की याद आ रही है, कल जब गांव जाएंगे तो फिर वो लौट करके आखिर वो शहर क्यों आए थे? आप ये सोच लीजिए कि कहा जाता था कि वही कि कौने करनवा शहर भागे, कि वो क्या कारण था जिसके लिए लोग शहर गए थे? वो कारण आज भी हैं, कल फिर लौटेंगे। मेरा ये कहना है कि मजदूरों के नाम पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि सरकार से भी कमियां रही हो सकता है, आपको पूरा हक है करने का, ये पूछता लेकिन एक वक्त का तकाजा देखिए। किसको कह रहे हैं एक वक्त का तकाजा नहीं, जैसे के लिए पैसा देना राजनीति है? जब ये हो गया कि 85% केंद्र बेयर कर रही है, 15% क्या मजदूरों को हेल्प करना, मजदूरों के पैसे देना राजनीति हो गई है? उनका कोई बयान आया है कि उन्होंने वो भी कुछ कर रही है, वहां के मजदूरों को जाने के लिए मदद दे रही है? मेरा ये कहना है कि देखिए अगर तथ्य दिया जा रहा है तो एकदम से उसको झुठलाना नहीं चाहिए। भीलवाड़ा में हुआ है राजस्थान में। देखिए ये दावे किसी की ऐसा है कि ये दावे की पहला राजस्थान में हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति हो सकती है, हमारे लिए नहीं है। मैं त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आज देश ऐसे संकट से गुजर रहा है। आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मदद करना राजनीति कब से होने लगी? और ये प्रधानमंत्री तो स्वयं जो चाहते हैं कि सिर्फ इनका बना रहे और उसमें इन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यही काम उन्होंने तब किया। आज राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट तो शिकायत किस बात की है? कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इस बात की शिकायत है, या हर्षवर्धन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मदद कर दिया, इस बात की शिकायत है? हर्षवर्धन जी ने प्रेस अरे मोहसिन रजा साहब, आप जवाब दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, मैं कतई नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि आपातकाल की स्थिति है, हाथ पैर फूले हुए हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं सरकार से भी। मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है कि अगर कहीं चिंगारी है तो उसको शोला न बनने दें, उसको बुझाने की कोशिश कीजिए। मेरा इतना निवेदन है, कोई सफाई नहीं दे रहा हूं कि सरकार बहुत माफ कर सकती है, मजदूरों का नहीं कर सकती, तो कांग्रेस देने को तैयार है। दिक्कत कहां आ रही है? अब तो सरकार ने कह दिया है कि 85% वो दे रही है केंद्र सरकार, 15% सरकार वो दे रही सरकार है। अरे अब तो आप मान जाइए इस बात को। ओके, मोहसिन रजा भाई, आपको इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते। ओके, मोहसिन रजा साहब, अगर कांग्रेस की अध्यक्षा के पास इतना पैसा है, कांग्रेस पार्टी के पास सारे मजदूरों के पैसे को वो देना चाहती है, फंड करना चाहती है, तो आप क्या लेना चाहेंगे? मतलब सरकार ले? अरे पीएम केयर का पैसा कहां गया? नहीं, आपने तो कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है भाई, तो दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपके पास पैसा है इतना कांग्रेस पार्टी के पास, और आप देना चाह रहे हैं, आपने अनाउंस कर दिया है, तो मोहसिन साहब आपको क्या दिक्कत है लेने में? भाई सभी लोग मदद कर रहे हैं, ये पीएम केयर फंड में नहीं डालेंगे, ये मजदूरों के खाते में पेट काट करके उनका ये करेंगे। अजय जी, ऐसे दौरान आज जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और परेशान होकर लड़ रहा है, वहीं पर भारत साहस के साथ में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ रहा है पूरा देश। उस वक्त आज कांग्रेस के लिए परेशानी यही हो गई कि अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ऐसे मुद्दे पर थोड़े दिन तो शांत रहे, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई ये लड़ाई
पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर लड़नी होगी। देश हित में एक एक व्यक्ति के लिए 130 करोड़ लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, लिहाजा हम सबको साथ मिलकर लड़ना है। तो तो राजनीति करने का अवसर तो मिला नहीं है पूरे देश गरीबों को देने के लिए नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस लोगों को वापस लाने के लिए पैसा है आपके पास लगे कोरोना से एक व्यक्ति को। और वही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से तमाम राज्यों के लिए एक नजीर बनाकर पेश किया है उत्तर प्रदेश को, लाखों मजदूरों को लेकर आए, लाखों लोगों को लाकर यहाँ क्वारंटाइन किया, उनको खाना देना, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को राशन दिया है और बाकायदा सफलतापूर्वक लॉकडाउन का पालन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने साथ दिया और दिखा दिया कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कैसे एक व्यक्ति की चिंता की जाती है। इनके पास 2 राज्यों की सरकारें हैं और सिवाय एक अनर्गल आरोपों के सिवा इन्होंने कोई काम सकारात्मक नहीं किया है। देश के अंदर किसी राज्य में नहीं किया है। एक राज्य में किया हो तो बताएं, सिवाय आरोप लगाने के। इस सवाल के साथ सोनिया जी उत्तर से और ट्विटर पर डाल देना। सुबोध जैन साहब में इस वक्त किस स्थिति से देश गुजर रहा है वो वक्त भी ऐसी ओछी राजनीति से कांग्रेस बात नहीं आ रही। ओके सुबोध जैन साहब एक बार और जरा आप साफ कर दीजिए कमलाकर जी की आशंका और नष्ट हो गई। ओके कमलाकर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुबोध जैन साहब आप तो एक्सपर्ट रहे हैं, आप सदस्य रहे रेलवे बोर्ड के, कैसे ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? व्हाट इज द फैक्ट अबाउट इट? रेलवे देखिए, रेलवे जो है स्पेशल ट्रेन तभी चलाती, रेलवे ने पहले ही कह दिया था कि जब तक लॉकडाउन है हम कोई ट्रेन नहीं चला रहे हैं। अब स्पेशल ट्रेन जो है जो स्पॉन्सर करता है उसकी रिक्वेस्ट पे चलती है जी, और ये ट्रेनें भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जिसकी भी रिक्वेस्ट पे चलेगी चलाई जाएगी। कोई प्राइवेट पार्टी भी रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई वो भी कर सकता है। नहीं अभी देखिए ऐसा है, तो हम कानून की बात बता रहे हैं, करेगा या नहीं करेगा उसकी वो आर्गुमेंट नहीं हो रहा है। अगर हम रेलवे को रिक्वेस्ट करें ट्रेन चलाने के लिए तो उसमें कौन सी राजनीति है ये बता दें आप मुझे। नहीं कमलाकर जी, राजनीति की बात सुबोध जैन नहीं बताएंगे। मैंने राजनीति शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मैं आपके पास आ रहा हूं राजनीति के सवाल के साथ। सुबोध जैन साहब से मैं तकनीकी बातें समझ रहा हूं। कमलाकर जी प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं सुनिए आपका काम है राजनीति करना, हमारा काम है तथ्यों को सामने लाना। तो प्लीज हमें लाने दीजिए तथ्यों को सामने। तथ्य ला रहे हम सुबोध जैन जी को इसलिए हमने बुलाया है कि वो हमें बताएंगे तकनीकी तौर पर। देश की जनमानस की रक्षा करना है, उनके सुख दुख में खड़े होना है। ऑलराइट, सो ठीक है, मैं आता हूं उस सवाल के साथ, लेकिन सुबोध जैन साहब हमें बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन अगर रेलवे कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्या उसका तरीका तौर तरीका है। सुबोध जैन साहब, तो स्पेशल ट्रेनें ऑन रिक्वेस्ट चलाई जा रही हैं, रिक्वेस्ट किसका है? सरकार का है। तो क्या सरकार उसका किराया भर रही होगी तभी चलेगी ट्रेनें? डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो भी अथॉरिटी है, जब वो अथॉरिटी परमिशन देगी तो स्पेशल ट्रेन जो भी आदमी स्पॉन्सर कर रहा है वो रेलवे को रिक्वेस्ट करेगा विद डिसास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी के साथ में। रेलवे उसके लिए ट्रेन शेड्यूल करेगी, जो रेलवे की टैरिफ है उसके मुताबिक रेलवे से कहेगी, रेलवे कहेगी पूरी ट्रेन का किराया जमा कर दो। उसके बाद उस ट्रेन के अंदर आप 2000 रुपए, जैसे जो हमारी तीर्थ यात्रा की ट्रेनें चलती हैं वो ट्रेन बुक करा लेता है टूर ऑपरेटर, उनसे 2000 चार्ज करे, 4000 चार्ज करे, रेलवे कोई मतलब नहीं है। रेलवे ने एक बार ट्रेन दे दी, उसको पैसे मिल गए, वो खाली लिस्ट मांगता है कि इस ट्रेन में कौन कौन आदमी जा रहा है, उसकी लिस्ट दे दीजिए। क्योंकि लिस्ट की जरूरत इसलिए भी होती है कि हम लोगों को अगर मान लीजिए कल कोई दुर्घटना हो गई तो कंपनसेशन देना होता है उन आदमियों को। उस वजह से भी हमें जो है आदमियों की आइडेंटिटी चाहिए होती है कि रेल के अंदर कौन चल रहा है। उसके अलावा रेल का कोई इससे जो है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हम भी पार्लियामेंट के तहत हैं। अगर कोई प्रोसीजर स्पेशल ऑर्डर होगा चार्ज भी ले रही है और एक्स्ट्रा 20 रुपया खाने का भी ले रही है। नहीं, ये अगर ये फैक्टर है आपको तो आप लाइए उन्हें सामने, वो रूल है, आप बताइए कोई अगर वसूली कर रहा है तो, ताकि मदद हो सके। तो आप रेलवे को भी, सरकार को भी, मजदूरों को भी। देखिए ऐसा है, लेकिन ये ऑफर करना क्या कर रही है? ओके, मैं क्यों कह रहा हूं कमलाकर साहब, कमलाकर जी कहूंगा
कमलाकर जी, कांग्रेस कमलाकर जी, मैं बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति तो नहीं है कांग्रेस की कोरोना पर। अब मैं ये सवाल रामकृपाल जी के जरिए पूछकर ही साफ करता हूं। रामकृपाल जी, इसलिए राजनीति है क्या क्योंकि महाराष्ट्र से वही मजदूर, महाराष्ट्र सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हम बिठाकर नहीं खिला सकते, यूपी बिहार के मजदूरों को ले जाइए यहां से, फिर इवैक्यूएशन प्लान बनता है, योगी सरकार कहती है कि हम लाएंगे अपने मजदूरों को, और फिर ये सारा कुछ होता है। योगी सरकार ये भी कहती है कि हम इनको क्वारंटीन करेंगे, राशन किट देंगे 14 दिन के बाद, 1,000 रुपए देंगे घर पहुंचाने के लिए, और वहीं महाराष्ट्र सरकार 15% देने का भी ऐलान अब तक नहीं किया है टिकट पर, और कांग्रेस कह रही है कि हम पूरे पैसे देंगे। फिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? देखिए, मैं जो विनम्रता से अनुरोध कर रहा था, देखिए बिल्कुल विशुद्ध राजनीति है। आप ये देखिए कि इस देश में बीजेपी आज सत्ता में है, इसके पहले कांग्रेस भी सत्ता में थी, यूपीए रही है, एनडीए रही है। मजदूर तब भी मजदूर था, ऐसे ही बदहाल था, आज भी वो है। एक कोशिश हो रही है कि उसको किया जाए। किसी के जमाने में ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जमाने में मजदूर जो है बहुत खुशहाल था, गरीबी इस देश में नहीं थी, अचानक आ गई है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो एक छोटी सी बात, जैसे रेलवे अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं, मेरा कहना यह है कि कोई भी आप देखिए पार्टी से लड़िए, लेकिन कोई ऐसा काम मत कीजिए कि मजदूर भ्रमित हो जाए। कई बार ऐसा हो चुका है, आपने देखा था महाराष्ट्र में एक अफवाह चली और कैसे बैंड्रा में लोग इकट्ठे हो गए थे, क्या क्या चीजें हो गई थी। मैं फिर यही कह रहा हूं, आज मुश्किल का दौर है, हो सके तो चिंगारी को बुझाने की कोशिश कीजिए, उसको शोला मत बनाइए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि हर पार्टियां सबसे पहले राष्ट्र हित से पहले पार्टी हित को रखती हैं, और ये बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है कि कम से कम अगर दुश्मनी भी होती है पड़ोसी से, उसके घर में आग लगती है तो बगल वाला पानी लेके पहले दौड़ता है। तो मेरा यह कहना है कि आज की स्थिति में अगर मैं मान रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, हम फिर इसको बैठ ले कर लेंगे कहां गलती हुई है, बिल्कुल, लेकिन कैसे सुधारा जाता जो हालात सही है। कोई भी कदम परफेक्ट नहीं होता है, आधा अधूरा होगा। केंद्र सरकार से भी गलती हुई होगी, लेकिन अगर वो आज वक्त इतना ही था मेरे पास, तो आप मानिए कि उनको आप सहयोग कीजिए, विरोध मत कीजिए। कम से कम ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं, ये मजदूरों का होगा। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, कांग्रेस डे कमलाकर जी माफ कीजिएगा, फिर से ये बहस जारी रहेगी, हम आपको आगे बुलाएंगे और इस पर और बात अगर जरूरत होगी तो करेंगे। लेकिन इस वक्त तक की बात साफ है कि मजदूरों से किराया वसूला नहीं जा रहा है। 85% केंद्र की सरकार, 15% राज्य की सरकार। पहले वो दे महाराष्ट्र की सरकार, कम से कम बड़ी संख्या में वहां से मजदूर आ रहे हैं। दिल्ली की सरकार दे, दिल्ली से भी जा रहे हैं, और फिर बात करें कि सारे किराए को देने की। लेकिन तब तक ऐसे माहौल में राजनीति कितनी जायज है, कितनी सही है, ये भी सोचें ये राजनीतिक दल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाभयस में।